जो भी एस्पिरेंट्स एचपी टेट 2022 जून के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो एचपी टेट 2022 कैसे क्रैक किया जाए, क्या उसकी स्ट्रेटेजी रहेगी और किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल एंड इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपके एचपी टेट 2022 में एग्जाम क्रैक करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो इस स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि एचपी टेट जो आपके डिफरेंट स्फेयर्स में कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें आपके डिफरेंट पैटर्न्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल एचपी टेट आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल, शास्त्री, लैंग्वेज टीचर एटसेट्रा, ये इन सभी में आपका एचपी टेट एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके पैटर्न के बारे में जानेंगे और फिर देखेंगे कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारा एचपी टेट 2022 में जो एचपी टेट आर्ट्स है उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो उसमें आपको 4 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को भी ऐड किया जाएगा। इसमें से आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 30 ही मार्क्स का ये आपका सेक्शन रहेगा। सेकंड सेक्शन रहेगा आपका जर्नल अवेयरनेस इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, यानी कि ईवीएस। तो जर्नल अवेयरनेस में आपको हिमाचल प्रदेश जीके भी देखने को मिलेगी और करंट अफेयर जो हिमाचल प्रदेश के भी हो सकते हैं और नेशनल करंट अफेयर्स भी हो सकते हैं। उसके साथ साथ आपको एनवायरमेंटल स्टडीज का भी ज्ञान होना जरूरी है। ये भी आपके 30 क्वेश्चंस होंगे इसमें, इस सेक्शन में भी, और 30 ही मार्क्स का ये सेक्शन आपका रहेगा। नेक्स्ट इज इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर, जिसमें आपको इंग्लिश लिटरेचर जो है वो 10th लेवल की देखने को मिल सकती है, या फिर जिसको बोल सकते हैं कि लिटरेरी डिवाइसेस से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, लिटरेरी टर्म से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यानी कि अगर कुल मिला के अगर आपको मैं बात बताऊं तो फिगर ऑफ स्पीच प्लस पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसमें इंक्लूड किया गया है, जिसमें से आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये सेक्शन भी 30 मार्क्स का ही रहेगा। इसमें जो मेन सेक्शन यानी कि सबसे हैवी वेटेज जिस सेक्शन की है वो है आपका सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज से आपको 60 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे आउट ऑफ 150, और 60 मार्क्स से इसकी एग्जाम में वेटेज रहेगी। यानी कि कुल मिला के आपको 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे और 150 मार्क्स का ही ये आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी की, तो उसके लिए आपको 90 मार्क्स इसमें सिक्योर करने होंगे अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाइंग करना चाहते हैं। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये एग्जाम क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ये आपका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आप टीजीटी कमीशन में या जेबीटी कमीशन में, लैंग्वेज टीचर कमीशन में किसी भी एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं तो उससे पहले आपको उसका ये टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये क्वालिफाई करना होगा, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी को क्वालिफाई करने के लिए 90 मार्क्स चाहिए, और जो आपकी रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनमें 5% रिलैक्सेशन हमें देखने को मिलती है। तो अप्रॉक्सीमेटली 82 मार्क्स आपको सिक्योर करने होते हैं जो भी कैंडिडेट रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एचपी टेट नॉन मेडिकल की बात करेंगे। इसमें फर्स्ट 2 सेक्शंस आपको सेम रहेंगे और अगले जो 2 सेक्शंस होंगे उनमें वेरिएशंस हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें जो आपका एचपी टेट आर्ट्स है उसमें इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर हमें देखने को मिल रही थी, इसमें हमें उसकी जगह पे मैथमेटिक्स देखने को मिलता है जो भी 30 मार्क्स का रहेगा। एसएसटी की जगह पे यहाँ पे नॉन मेडिकल में आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की वेटेज भी आपकी 60 मार्क्स की रहेगी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके 60 ही रहेंगे। ये भी 150 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको सेम क्राइटेरिया जो हमने पहले डिस्कस किए हैं वो इसमें रहेंगे। नेक्स्ट इज मेडिकल। मेडिकल में भी फर्स्ट 2 सेक्शंस आपके सेम रहेंगे और बॉटनी एंड जूलॉजी जो है वो आपको 30 मार्क्स की वहां पे पूछी जाएगी, ठीक है जी। बॉटनी एंड जूलॉजी ये 30 मार्क्स की 30 क्वेश्चंस, लेकिन केमिस्ट्री की वेटेज ज्यादा रहेगी जिसमें आपको 60 क्वेश्चंस एंड 60 मार्क्स का ही ये देखने को मिलेगा। तो इसमें भी आपके 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स, 90 मार्क्स, सेम क्राइटेरिया जो भी हमारा क्वालिफाइंग जो आपका क्राइटेरिया रहेगा वो सभी के लिए सेम रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं लैंग्वेज टीचर में आपको क्या देखने को मिलेगा। लैंग्वेज टीचर में आपका जो हिंदी कोर्स ऑफ ग्रेजुएशन लेवल है उसमें से आपको 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 120 मार्क्स की ही वेटेज रहेगी। और हिंदी कोर्स ऑफ ग्रेजुएशन लेवल जो है उसमें आपको ग्रामर प्लस आपकी जो साहित्य जो जिसको बोल सकते हैं साहित्य से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
ठीक है। और एक सेक्शन 30 मार्क्स का और आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर एंड ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। तो ये रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें शास्त्रीय टीचर की, तो शास्त्रीय टीचर में भी जो शास्त्रीय डिग्री कोर्स है वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेम 120 क्वेश्चंस एंड 120 ही मार्क्स रहेंगे और 30 मार्क्स की जो आपको जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हिमाचल प्रदेश जी के प्लस जो आपके एनवायरमेंटल स्टडीज है वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जिसके लिए बहुत से स्टूडेंट जो है एग्जाम फिल करते हैं, जो कि क्या है हमारा एचपी टेट जेबीटी। तो एचपी टेट जेबीटी में आपको चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पेडागोजी, ठीक है जी, मतलब सीडीपी आपको देखने को मिलेगी 30 मार्क्स की, जिसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये आपको 30 मार्क्स की देखने को मिलेगी। और इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर की बात करें तो वो भी आपको 30 मार्क्स, हिंदी लिटरेचर एंड ग्रामर की बात करें तो वो भी आपको 30 मार्क्स। इसमें मैथमेटिक्स यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटीज जो बेसिक रहेंगी आपकी, जिसको कह सकते हैं 10th लेवल तक ही रहेंगी, 10th से भी कम लेवल की हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं कि रहेगी। उसके साथ साथ आपको सोशल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश और ईवीएस का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जेबीटी में ईवीएस से हमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और सबसे बड़ी बात जो है इसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। आप चाहें तो आप सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि चाहे आपको क्वेश्चन आए या ना आए, आपको क्वेश्चन सारे ही अटेम्प्ट कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हमारा गेस वर्क भी काम कर जाता है, लेकिन हमें गेस वर्क पे नहीं चलना है, हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है और इस तैयारी को बहुत अच्छे से करना है। क्लियर है जी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो भी आपका एचपी टेट नवंबर 2021 में कंडक्ट करवाया गया था उसका एक बार डेटा हम देख लेते हैं कि डेटा क्या था, जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो थे जिन्होंने अप्लाई किया था वो थे आपके अप्रॉक्सली 45,000 जो आपके कैंडिडेट्स हैं, यानी कि 44,334 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, जिसमें से 38,704 जो कैंडिडेट्स थे वही एग्जाम में अपीयर हुए थे, ठीक है। मतलब 44,334 कैंडिडेट जो थे जिन्होंने अप्लाई किया था, उनमें से सिर्फ 38,704 कैंडिडेट्स थे जो उस एग्जाम में हमें देखने को मिले, जिन्होंने इस एग्जाम को दिया। उसमें से जो एब्सेंट रहे हैं वो 5630 कैंडिडेट्स एब्सेंट रहे हैं और जो कैंडिडेट्स इस एग्जाम को क्वालिफाई कर गए हैं, यानी कि जिन्होंने इस एग्जाम को पास किया है, वो है सिर्फ और सिर्फ कितने आपके 6584 यानी कि 6584 अभ्यर्थी ही इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए हैं। क्लियर है जी बात। यानी कि आप यहां पर देख सकते हैं कि 38,704 जो स्टूडेंट्स थे वो इस एग्जाम में अपीयर होते हैं, लेकिन उनमें से 6584 ही सिर्फ इसको क्वालिफाई कर पाए हैं। यानी अगर हम इसकी सक्सेस रेशियो देखें तो अप्रोक्सीमेटली 17% आउट ऑफ 100 अप्रोक्सीमेटली 17% ही कैंडिडेट इसको क्वालिफाई कर पाए हैं। क्लियर है जी बात। तो खुद में ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इतना ज्यादा फेलियर क्यों, 32,120 कैंडिडेट इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, जबकि इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग थी ही नहीं, फिर भी इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो रीजन क्या है ना। तो आपके जो फेलियर है, फेलियर का रीजन क्या है, तो फेलियर का जो रीजन है उसमें सबसे पहला जो रीजन है वो है आपकी स्ट्रेटेजी, कि आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो अप टू मार्क नहीं थी। जो स्ट्रेटेजी रिक्वायर्ड थी हमें, आपने उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम नहीं किया। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है हमारा हार्ड वर्क, ठीक है। जो हार्ड वर्क है वो भी हमें उतना ही करना होता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, जो कि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी में सबसे पहले बात करें हम तो वो है कंटेंट मैनेजमेंट, कि आपकी कंटेंट मैनेजमेंट कैसी थी। क्या आपने क्वेश्चंस की एनालिसिस की, क्या आपने देखा कि हमें कौन से टॉपिक्स वहां पे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोई एक बुक उठाएंगे और उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के चले जाएंगे, उन्हें नहीं पता कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या रहेगा, ज्यादा क्वेश्चन कौन से एरिया से पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन की सिलेक्शन की कौन से एरिया पे हमें ज्यादा टाइम देना है, कौन से पे कम देना है ना। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा टॉपिक जो इजी है उसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, और लेकिन हमें बाद में पता लगता है कि वहां से क्वेश्चन बहुत कम आए या फिर आए ही नहीं है, और उन एरियाज को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं जहां से हमें ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कभी भी टॉपिक को आपने ऐसे नहीं पढ़ना कि ये आसान है या मुश्किल है, क्वेश्चन की वेटेज देखनी है, आपने उस टॉपिक की वेटेज देखनी है कि इस टॉपिक से पास्ट ईयर्स में आपको कितने क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि आपने टॉपिक तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया लेकिन पिछले 3-4 साल में आपको कोई वहां से क्वेश्चन देखने को मिला ही नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी बहुत जरूरी रहेगा।
क्योंकि होता क्या है कि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होंगे जितने भी एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है, वो अपने गेस वर्क से काम करना चाहते हैं। मतलब क्या, क्वेश्चन पढ़ा, चारों ऑप्शन देखे, उनमें से कोई एक ऑप्शन जिसमें दिल ने गवाही दे रही कि हाँ यार ये सही लग रहा है, पढ़ के ये सही लग रहा है, और वहीं पे जाके हम फंस जाते हैं और हम कर आते हैं। ठीक है, दिल का कहना कभी नहीं मानना, दिमाग के साथ चलना है, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी कंटेंट मैनेजमेंट जो है उसको इंप्रूव करना है, जिसमें आपको करना क्या है कि आप अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको उठाएंगे और उसमें कोई भी आपका इंडिविजुअल सेक्शन है, चाहे वो सीडीपी है, चाहे वो आपके इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर है, चाहे वो हिंदी लिटरेचर एंड ग्रामर है, चाहे वो जर्नल अवेयरनेस है। ठीक है, आपको सबसे पहले ट्रेंड वहां पे कैच करना है कि ट्रेंड कैसा है, कि एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, ये आपको सबसे पहले वहां पर समझना है। ठीक है, और फिर आपको देखना है कि ज्यादा क्वेश्चन कौन से एरिया से पूछे जा रहे हैं। अगर मैं सीडीपी की बात करूं तो सीडीपी में हो सकता है कि आपको लर्निंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, या फिर जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं जिसमें इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट आपके जैसे विगोत्स्की हो गया, ठीक है, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसका एक प्रॉपर पैटर्न तैयार करना है कि कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, सबसे ज्यादा हैवी वेटेज कौन से सेक्शन की है, सेक्शन इन द सेंस कि कौन से चैप्टर की है या फिर कौन से टॉपिक की है। आपने उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए पहले आप उसके लिए हमारी वीडियोस देखेंगे, जो भी आपके लिए वीडियोस डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, वो वीडियोस या कहीं से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर इसको आप एक बार कोई भी बुक जो है आपके पास एचपीटेट के लिए, उसको एक बार पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एक बार लगा के देखेंगे। ठीक है, इस तरह से आप हर एक टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे और टारगेट रखेंगे कि अगर मुझे सीडीपी पढ़नी है तो सीडीपी मुझे इतने दिनों में पढ़ लेनी है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। 24 जुलाई से आपका जो टेट का एग्जाम है वो कंडक्ट करवा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब तब से शुरू करवा दिया जाएगा आपका एग्जाम कंडक्ट करना और लगातार आपके एग्जाम चलते रहेंगे। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा ऑलरेडी, हमने लास्ट वीडियो में भी जो डेट्स थी वो डिस्कस की थी, इंपॉर्टेंट डेट्स जो थी एग्जाम की, फॉर्म फिलिंग की, है ना, और एग्जामिनेशन फीस, ये सब कुछ हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको करना यही है जो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, क्या करना है कि पहले टॉपिक की वेटेज देखनी है, फिर उस टॉपिक को कहीं से पढ़ना है, उसको पढ़ने के बाद फिर आपने उसके रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगाने हैं। ठीक है, इसमें कोई भी आपको मतलब नेग्लिजेंसी नहीं होनी चाहिए, कोई भी एक्सक्यूजेज नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक्सक्यूजेज जो है ना वही हमें पीछे लेके जाएंगे। ठीक है, कभी खुद से झूठ नहीं बोलना है, आपने खुद से हमेशा सच बोलना है। कभी कई बार ऐसा भी होता है कि हम इस वहम में भी होता है कि हमें आता है बहुत कुछ, है ना, कि हमने कोई एक आधा टॉपिक कहीं से पढ़ लिया और हमें लगता है कि हमने ये समझ लिया, हमारी समझ में आ गया तो हम कर ही लेंगे इसको, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आपको क्या करना है कि अपनी एनालिसिस भी करनी है, आपको खुद को भी इवेल्युएट करना है कि मुझे ये टॉपिक कितना आता है। तो वो इवेल्युएट कैसे हो पाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से ही आप उसको इवेल्युएट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको कंटेंट मैनेजमेंट अपनी सबसे पहले बनानी है और ये हर एक सब्जेक्ट के लिए बनानी है, चाहे वो आपके जर्नल अवेयरनेस है, चाहे वो आपके सीडीपी है, इंग्लिश है, हिंदी है, सोशल स्टडीज है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, कोई भी सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव आपने नोट्स प्रॉपर तैयार करने हैं और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने लगाने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप अपने जो प्रीवियस आपके जो एचपीटेट के एग्जाम हुए आप उनको भी उठा सकते हैं, आप सीटेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आप उनको भी उठा सकते हैं, आप कोई एक पर्टिकुलर बुक भी ले सकते हैं जिसमें सीटेट, एचपीटेट सभी के, या फिर यूपी टेट, जो भी आपके जितने भी हरियाणा टेट, पी टेट, इनके क्वेश्चंस आप उठा के आप कर सकते हैं। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जितने लगाओगे उतनी ही ज्यादा आपको इसमें हेल्प मिलेगी, उतना ही ज्यादा आप सीख पाओगे, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन जिस समय होती है तो हमारा जो स्फेयर है वो एक्सपेंड होता है। ठीक है, हम कॉन्फिडेंट होते हैं अपने सब्जेक्ट को लेकर। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, सीधा आप सिर्फ पढ़ के एग्जाम में उतर जाएंगे तो आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि क्वेश्चन कैसा हमें वहां पे देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको अपने कंटेंट मैनेजमेंट को इंप्रूव करना है, प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी है, और उससे नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने इतने ज्यादा लगाने हैं कि मतलब एंड तक आपने, जिस दिन आपका एग्जाम है उसके एंड तक भी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। उसके बाद है कि आपने कभी भी डरना नहीं है, आपको अपनी इमोशनल मैनेजमेंट जो है उसको बिल्कुल, जिसको बोल सकते हैं, बैलेंस करके चलना है। कभी भी ये नहीं सोचना कि एग्जाम मुश्किल रहेगा, कि 17% ही इसकी सक्सेस रेशो है और बाकी एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पा रहे तो इसका मतलब एग्जाम मुश्किल होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम बहुत इजी है, सिर्फ आपको एक राइट स्ट्रेटेजी और प्रॉपर गाइडेंस की इसमें जरूरत है। ठीक है जी।
उसके बाद अगर हार्ड वर्क की बात करें तो हार्ड वर्क में जो सबसे पहला फैक्टर है वो लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि ज्यादातर लोग पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं लेते, ठीक है। तो अगर आप अपनी जिंदगी को एक बेहतर ट्रैक पर लेकर जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब करें हिमाचल प्रदेश में, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही होगी, है ना। उसके लिए आपको चाहे आपका मन है या नहीं है, पढ़ना आपको पड़ेगा ही, ठीक है। तो इसको एक डिटरमाइंड होकर इसको अपना एक, जिसको बोल सकते हैं कि स्ट्रिक्ट शेड्यूल बना लो कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे इंटरेस्ट आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है। और मैं आपको इतनी बात बता दूं, जब भी आप पढ़ोगे किसी चीज को और उसके आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे, तो आपका इंटरेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होगा, ठीक है। ये आप जरूर देखिएगा, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही नहीं देखने को मिलेंगे, तो आपका इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिकली डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए पहले पढ़ना तो शुरू कीजिए, है ना। आप ऐसे कैसे समझ सकते हैं कि एग्जाम बहुत मुश्किल है, कि हमसे होगा ही नहीं, बिल्कुल होगा, है ना। इंसान इस दुनिया पे एक ऐसी चीज है जो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग भी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, और जिनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं वो थोड़ी सी मेहनत और कीजिए, ठीक है। हमारे साथ बने रहिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे इस चीज में, आपका एग्जाम क्रैक कराने में। लेकिन सिर्फ आपने हौसला नहीं आ रहा, अपने इंटरेस्ट को और अपने एंथुसियाज्म को बहुत हाई लेवल पे, पीक लेवल पे अपना रखना है। सेकंड इज एक्सक्यूजेस, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि एक्सक्यूजेस मत बनाओ कि आज मुझे काम है, मुझे कहीं जाना है, किसी की शादी है, ये है वो। जो आपका शेड्यूल फिक्स किया है आपने अपनी स्टडी के लिए, आपने उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही करना है, ठीक है। किसी भी हालात में उस शेड्यूल से कोई कॉम्प्रोमाइज आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो टाइम डिवोटेड, कि आप कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं अपनी स्टडीज के लिए, है ना। क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि रोज वो 2 से 3 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपको 2 से 3 नहीं, आपको 5 से 6 घंटे पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। और ऐसे एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है या फिर अभी रिसेंटली जिन्होंने प्रिपेयर करना शुरू किया है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान से समझ लें कि 5 से 6 घंटे आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। 2 से 3 घंटे पढ़ के बात नहीं बनने वाली है, 5 से 6 घंटे, हो सके तो 6 से 7 घंटे भी आप पढ़ सकते हैं दिन में, अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। और बात कितने समय की है? सिर्फ 1.5 महीने की बात है। 1.5 महीना तैयारी कर लो अच्छे से, ठीक है। 1.5 महीना तैयारी कर लोगे तो आपकी एक एलिजिबिलिटी बन जाएगी, है ना। और एलिजिबिलिटी के साथ साथ आपको बहुत सारी नॉलेज भी होगी जो आपके टीजीटी कमीशन में भी आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। तो जो टाइम डिवोशन है वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपको रोज 5 से 6 घंटे पढ़ना ही पड़ना है, ठीक है। फिर भी आपको लगता है कि यार इतना सब कुछ हम कैसे करें, ये तो सब कुछ बड़ा ही मुश्किल टास्क है, ठीक है। तो इसके लिए सिविल स्टेप आपकी पूरी मदद करेगा, और हम जल्द ही आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एंड कुछ बेनिफिशियल प्रोग्राम्स लेकर आएंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी जो है एक बहुत अच्छे लेवल पर हो और ऐसी तैयारी की जाए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही या फिर इस अपकमिंग अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, तो आप लोग हमसे जुड़े रहें। और जिन स्टूडेंट्स ने, जिन एस्पिरेंट्स ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले समय में हम आपके लिए बहुत सारे बेनिफिशियल प्रोग्राम्स लेके आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।